के हमारे हैं या हुसैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीम क़ुरबानी ने हम सब को चलने का सही तरीका सिखाया है, यज़ीदियत के ख़िलाफ़ खड़े होने का सलीका सिखाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माह मुहर्रम ही नहीं बल्कि 2 महीना 8 दिन नहीं बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में हम उनके पैगाम को आम करने की कोशिश करते हैं और हम सब इसमें कामयाब भी होते हैं। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक फ़र्द या किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए उन्होंने क़ुरबानी दी है। और हम बात कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में एक नौहा ख़ान के ऊपर कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी है जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को दुनिया वालों तक पहुँचाता है। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम अपने इस प्रोग्राम में हमारे हुसैन में हिंदुस्तान के बेहतरीन नौहा ख़ान से आपकी बात कराएंगे। तो चलिए आज उसी तरीके से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं जनाब आलिम रिज़वी साहब, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आलिम साहब सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम रिज़वी साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला और आज आप यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के लिए आए हैं, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी सारी टीम का जो इतनी मेहनत कर रही है और स्पेशली नौहा ख़ानों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे मतलब वो अपना पैगाम पहुंचा सकें लोगों जी तक। बिल्कुल, चलिए आपका शुक्रिया। नौहा ख़ानी जो है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आलिम साहब, लेकिन मैं कुछ और सवाल आपसे करूं। सबसे पहला सवाल तो मैं यही कर लेता हूं क्योंकि हम नौहा भी आपसे सुनेंगे कि एक नौहा ख़ान की क्या ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि हर एक इंसान, एक चाहे वो किसी भी मज़हब से हो ताल्लुक़ रखता हो, जब भी वो अपने प्रोफेशन में होता है, अपने काम में होता है तो एक ज़िम्मेदारी को लेकर चलता है। बहरहाल आप एक नौहा ख़ान भी हैं तो आपकी क्या ज़िम्मेदारी लगती है, आपको क्या होनी चाहिए? देखिए वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी अज़ादार हैं जी, सब सफ़ीर हुसैन हैं, राइट, सब ज़ाकिर हैं, जी, ठीक है, और सब अज़ादार भी हैं। जी, तो नौहा ख़ान जो है वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, अपनी जो टीम होती है अंजुमन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, और उसका जेस्चर, राइट, उसका एटिकेट, उसका मैनर, ठीक है, वो कैसे पेश आता है लोगों से। सिर्फ ये नहीं कि वो प्रिटेंशियस हो, ठीक है, बल्कि जो नेचुरल चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली अहले बैत अलैहिस्सलाम से उसका ताल्लुक़ रहता है, टीचिंग्स होती है, तो वो किरदार और वो अखलाक झलकना चाहिए, ठीक है, जिससे छोटे जो हैं वो भी मुस्तफ़ीज़ हों और जो बड़े हैं वो तो ऑब्वियसली वो खुद ही जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हम भी उनसे सीखें, वो भी बहुत सारी चीज़ें हमसे सीख सकते हैं। ओके। तो आपने बताया कि एक नौहा ख़ान का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो बैलेंसिंग होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, और जो अगर नौहा ख़ानी कर रहे, क्योंकि आपने कहा कि एक सोशल लाइफ भी उनकी हो जाती है, बिकॉज पब्लिक उन्हें देखती है, अप्रिशिएट करती है, लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आपने एक अच्छा दिया। और कोई ज़िम्मेदारी आपको लगती है इनके अलावा? ये तो एक पर्सनल हो जाता है कि इंसान सोसाइटी में अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक अहले बैत का चाहने वाला है। और अलग हट के कोई ज़िम्मेदारी? और अलग हट के ये हमारा ही नहीं बल्कि सारे नौहा ख़ान और ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम का ये एक अहम रोल रहा है हमेशा से कि वो मकसद हुसैनी और पैगाम हुसैनी को पहुँचाएँ लोगों तक। और ये करबला एक ऐसी दरसगाह है जिसमें जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का जो रोल है, ठीक है, तो एक करबला का जो सानिया है उसमें हज़ारों नहीं लाखों लेसन्स है। एक माँ बेटे का कैसा रिलेशन होना चाहिए, एक बाप बेटे का कैसा रिलेशन होना चाहिए, एक दोस्त का कैसा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, भाई बहन, उसमें आपको हर मतलब लेसन्स आपको करबला से मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह नौहा ख़ानी और सोज़ व सलाम में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो मतलब ताज़ा हो जाते हैं, बहुत सारी रवायतें जो ताज़ा हो जाती हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो ग्राउंड है इमाम ज़मान का, ठीक है, आने का, उनके ज़हूर का, वो करबला से हमको बहुत हद तक सीखने मिलता है कि एक तरफ हुर है, ठीक है, हुर है, जो मतलब इमाम हुसैन के अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन थे जिन्होंने करबला मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था जी, ठीक है। तो हक़ और बातिल की पहचान, अच्छाई और बुराई की पहचान, हमेशा अपने
आपको मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में पाएँ, उसके सामने पाएँ, ठीक है, क़ुर्बत रहे, ओके। ठीक है। तो मकसद हुसैनी और पैगाम हुसैनी यही है कि मतलब अल्लाह की याद ताज़ा हो और तौहीद का जो अक़ीदा है वो पुख्ता हो जाए, पुख्ता हो ठीक है, कि जाए, मतलब जी। इमाम हुसैन ने अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ, पूरी फैमिली। और वही किरदार जो है उनके कंपेनियंस और उनके फैमिली में नज़र आया, मतलब सब कुछ ईसार, इताअत, जो हज़रत अब्बास हैं उनकी फर्मा बरदारी, इताअत, वही पैगाम हमको देना चाह रहे हैं इमाम हुसैन की अपने इमाम, अपने वक्त के इमाम की आप कैसे मदद करें, कैसे राह हमवार करें, कैसे मुती और फर्मा बरदार हों, कि मतलब आपका एक एक एक्शन, ठीक है, आपका एक एक एक्शन इमाम के मुताबिक हो, अहले बैत के मुताबिक हो, अल्लाह के मुताबिक हो, ठीक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के मुताबिक हो, ठीक है। तो ये करबला जो है वो इमाम के ज़हूर, और जो इंशाल्लाह हम सब की यही दुआ है कि बेशक इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो और हमारा ऐसा किरदार हो, ऐसी शक्ल हो, इनफैक्ट ऐसा फेस हो कि इमाम को फेस कर सकें। आलिम रिजवी साहब, यकीनन मैं यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि आपने करबला के वाक़े को बहुत इन डेप्थ देखा है और एक पैगाम दिया कि थाउजेंड्स लेसन नहीं निकलते बल्कि 1 लाख, तकरीबन 1 लाख लेसन्स निकल के आते हैं, लोगों को सीखने को मिलता है। और आपने ये भी कहा कि हमें मोहब्बत देखनी चाहिए, जो मोहब्बत होती है भाई बहन की, एक ज़न शौहर की, हर चीज़ करबला के मैदान में देखने को मिलती है। तो आप सिर्फ नवा ख़ानी करते हैं कि और सलाम वगैरह भी पढ़ते हैं? जी, हम सलाम भी पढ़ते हैं, सोज़ भी पढ़ते हैं और नवा ख़ानी भी करते हैं। चलिए, आप तीनों चीज़ करते हैं, तो इतना वक्त तो नहीं है हमारे पास कि हम आपसे जो है एक एक करके पूछें, लेकिन मैं चाहूँगा कि नवा ख़ानी के साथ साथ एक आप पहले सलाम पढ़ें हमारे नाज़रीन के लिए। जी बिल्कुल, ज़रूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। ऐन अत्तालिबु बदमिल मक़तूल बिकरबला ऐ रब्बल हुसैन अज्जिल वलिय्यिकल फराज सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि व अज्जिल फरजहुम। शह को एक चाँद छुपाने में बहुत देर लगी है। कब्र असग़र के बनाने में बहुत देर लगी। शहन हर लाश को जल्दी से उठाया
शहन हर लाश को जल्दी से उठाया, लेकिन लाश अकबर की उठाने में बहुत देर लगी है। कब्र असग़र की इस कदर प्यास से सूखा था गुलुए सरवर, इस कदर प्यास से सूखा था गुलुए सरवर, शिम्र को तेग चलाने में बहुत देर लगी है। जज़ाकल्लाह आलिम रिज़वी साहब, यकीनन आपने बेहतरीन सलाम पढ़ा। एक कहा जाता है कि प्रोफेशनल, तो आपने इसकी ट्रेनिंग भी कहीं ली है कि बेहतरीन अंदाज़ जो आपने दुआ पढ़ी एंड देन आपने सलाम पढ़ा, ट्रेनिंग ली है इसकी बाकायदा आपने? जी, ट्रेनिंग इन द सेंस ऐसा कुछ कोई ख़ास प्रोफेशनल कोर्स वगैरह तो नहीं, लेकिन बिल्कुल हर जो अज़ादार है वो नौहा खान होता है, तो इसमें हम ये नहीं देखें कि इसकी आवाज़ अच्छी है या इसका अंदाज़ अच्छा है, बल्कि उसकी नीयत और इंटेंशन देखें वो कितनी, मतलब कितनी उसमें इंटेंस है, कितना दर्द है, वो चाहत है। और ये ट्रेनिंग असल में देखा जाए तो हर बाप अपने बच्चों को देता है, उसकी सुल्ब में उसकी ट्रेनिंग होती है, हर माँ की, मतलब ये हमारे खून में है जैसा कि कहा जाता है। तो ये ट्रेनिंग वगैरह, वैसे हमारी दादी मरहुमा जो थी वो भी ज़ाकिरा थी, मजलिस से, और अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वालिद साहब वो भी मजलिस से नौहा पढ़ते हैं, और हमारी मम्मी जो है वालिदा वो भी नौहा पढ़ती हैं। हमारे पूरे घर आपके वालिद का? हमारे वालिद का अकबर हल्लौरी। अकबर हल्लौरी साहब हमारे शायद एक बार वो हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। यकीनन जैसा कि आपने कहा कि खून में है आपके, तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो एक मतलब कहा जाता है कि आप एक अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को बेहतरीन तरीके से आप आगे लेके चल रहे हैं, जो आपकी दादी ने किया, जो आपके वालिद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तक जो हमने आपसे पूछा सवाल, उसका जवाब तो आपने बहुत ही अच्छा दिया, बेहतरीन अंदाज़ था आपके जवाब देने का भी। जैसे आपने सलाम पढ़ा वो भी एक बहुत ही अच्छा था। लेकिन नौहा खान की जब हम ज़िम्मेदारी की बात करते हैं तो साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि जब वो नीयत क्या होती है जब वो नौहा पढ़ रहा है। वैसे तो आपने बहुत बेहतरीन जवाब दे दिया है कि उसकी आवाज़ और उसके अंदाज़ को ना देखा जाए, लेकिन फिर भी हर काम करने से पहले एक नीयत होती है हमारी। तो आप भी बेहतरीन नौहा खान है, तो एक नीयत क्या होनी चाहिए नॉर्मली अगर कोई भी इंसान कोई अमल करे, ख़ासकर अगर नौहा पढ़े, पैगाम को आम करे? नीयत यही रहना चाहिए गिरिया व ज़ारी के बाद कि वो मुतवज्जे हो जाए और जो पैगाम हुसैनी है और मकसद हुसैनी है और अल्लाह की जो क़ुर्बत है उसमें इजाफ़ा हो। अल्लाह तो ये 2 महीना 8 दिन जो है वो ट्रेनिंग है, इंटेंस ट्रेनिंग, जिसमें आप अपने आप को पूरे 365 दिन के लिए तैयार करते हैं। तो हर वक्त आपकी निगाह के सामने इमाम हुसैन और उनका मकसद होना चाहिए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मकसद होना चाहिए। और वो मकसद यही है कि मतलब आप सुरखरू हो अल्लाह की निगाह में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट। बेहतरीन आपने कहा कि 2 महीना 8 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है कि हम अपने पूरे आने वाले साल में उसी तरीके से अमल करें जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2 जो ऐसे हमारे रिचुअल्स हैं, जैसे माह रमज़ान में भी हम बहुत ज़्यादा ट्रेन हो जाते हैं स्पिरिचुअल तौर पे भी, और जब माह मुहर्रम है, सफ़र है और 8 दिन रबीउल अव्वल के हैं, इसमें भी बहुत
कसरत के साथ पैगाम दिया जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो कई मकसद जो है आज़ादारी से निकल कर आते हैं। लेकिन आपने जो है मुशाहदा किया होगा, अभी जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उसी तरीके से नौहा ख़ान जो है, नौहा का अंदाज़ चेंज कर दिया उन्होंने कि एक अलग अंदाज़ में। कुछ लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि नहीं यही अंदाज़ होना चाहिए। अगर इसका अपोजिट साइड देखा जाए तो कुछ लोग इससे डिसएग्री भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हमारे समाज में जो चाहते हैं नहीं वो पुराना अंदाज़ जो था वो ज़्यादा अच्छा था, उसमें ज़्यादा रिक्कत पाई जाती थी, ज़्यादा रोना आता था। पर आज का जो नौहा है जो रिलीज़ हो रहा है उसमें वो रिक्कत नहीं पाई जाती, दिखावा है। तो ये ट्रेंड चेंज होने का आपको क्या रीज़न लगता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? See, again, we have to have positive approach for everything, because that's the lesson of Karbala. You will find 100% positivity from the tragedy of Karbala. Right. So again, you have to be positive for every change. Okay, you got to be positive. Okay. So again, if अगर हमारे नौहा खान का जो अपीयरेंस है, ठीक है, वो बदला बदला नज़र आता है, या उनका जो अंदाज है, तर्ज है, राइट, और जैसा कि आपने कहा ट्रेंड, तो अभी भी आप देखेंगे कहीं आप वतन की तरफ अपने देखें तो वही लेगेसी जो है मरसिया खानी और नौहे जो पढ़े जाते हैं वो वही अंदाज में पढ़े जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं पाकिस्तानी जो नौहे पढ़ने का अंदाज़ है। ठीक है, तो अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी जैसा आदमी को अच्छा लगता है उस तरह से वो करता है। दूसरी बात ये कि भले ट्रेंड चेंज हो जाए, भले कुछ भी, लेकिन मकसद जो है वो अभी भी ताज़ा है। हाँ, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होना है। पहले ख़त व खिताबत का दौर था, आज ईमेल और व्हाट्सएप और फेसबुक का दौर है, मीडिया। सो यू हैव टू बी मॉडरेट, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज एवरी टाइम। Okay. अगर आप क्रिटिसाइज ही करेंगे, I'm not criticizing, I'm just telling you, नहीं, ये हमारे हम खुद ये सोचते हैं कि मतलब जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया और मातम की जो मतलब। But you have not noticed this? I have noticed it. Yeah. So फिर ये अगेन हमारे लिए एक सीखने के लिए, जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो हमको इसे एनालाइज करना चाहिए, क्या ये हमारा एक्शन मातम करने का अंदाज़ या नौहा पढ़ने का अंदाज़ जो है, ठीक है, क्या इससे गिरिया व जारी या मकसद हुसैनी इससे। Noha Khan should think about this. Obviously, not just Noha Khan, but each and every even Azadar. the Shire has to think about it. Noha Khan has to think about it. The Sangat, ठीक है, everyone is responsible. You cannot hold responsible just to the Noha Khan. Okay. So right. You have to take your charge, or rather take the charge and do what is required to be done. Okay. So it's mean you think that कि थोड़ा सी है बट हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। इंशाल्लाह धीमे धीमे इस चीज़ को अमल में आएगा। और जैसा कि आपने कहा कि यकीनन अलग अलग कंट्री में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग अंदाज़ है। कहीं के लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, कहीं के लोग बहुत ज़्यादा कूल होते हैं, और सबका अलग अलग एक कल्चर होता है। उसी तरीके से आज़ादारी करने का भी अंदाज़ है और लोग अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में अगर आप देख ले तो ना जाने कितने हिंदू भाई जो है इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उस पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। हमने बाकायदा इसका खुद मुशाहिदा किया है। जब हम जुलूस वगैरह में गए थे हमारे गांव की तरफ, तो वहाँ पे देखा है कि जब ताज़िया गुज़रता है किसी हिंदू बस्ती से, तो वहाँ पे भी अक्सर लोग आते हैं, ताज़िए के ऊपर चावल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। तो उनका भी अकीदा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, और मन्नतें मांगते हैं और यकीनन वो पूरी भी होती है। सही बात है। और अवेयरनेस फैल रही है माशाल्लाह। अभी हम जब जुलूस निकालते हैं, जुलूस का मकसद जो है वो प्रोटेस्ट है, प्रोसेशन है कि जो करबला में हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वो गलत हुआ। तो ये एक हर शिया की जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को सिर्फ मुसलमानों तक नहीं, ठीक है, बल्कि आम तौर पर इसको आम करें, अवेयरनेस फैलाएं। तो वो जुलूस में चाहे वो पैम्फलेट, लीफलेट, बैनर और अपनी आवाज़ के ज़रिए या जैसे भी सोशल मीडिया के थ्रू इस पैगाम को पहुंचाएं कि हक क्या था और बातिल क्या है। राइट, ठीक है, हक क्या है और बातिल क्या है। राइट। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। और आज की जनरेशन जो आपने देखा होगा, स्पेशली जो बिग सिटीज़ है लाइक बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, एवरीवेयर यू विल नोटिस दैट कि कैंपेन चलाते हैं, मुहर्रम कैंपेन, एंड देन पैम्फलेट्स देते हैं लोगों को, पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दीज आर वेरी इनोवेटिव आइडिया अमंग सोसाइटी में जो
यंगस्टर है वो इस काम को करते हैं, एक बहुत अप्रिशिएट, और आपने बहुत बारीकी नुक्ते की तरफ इशारा किया है। बहरहाल आपने बताया कि आप मरसिया ख़वानी भी करते हैं, तो कोई एक ऐसा मरसिया जो आपसे लोग रिक्वेस्ट करते हो कि आलिम रिजवी साहब आप ये ना मरसिया पढ़ें, इसके बारे में बताएं, तो एक मरसिया मैं चाहूँगा, हमारे नाजरीन चाहेंगे कि आप सुनाएं। रो रो के पूछती थी सुगरा फूफी बता दो बाबा कहाँ है मेरे लिल्लाह हमें बता दो बाबा कहाँ है मेरे असगर तो घुटनियों के बल चल रहे ही होंगे, असगर तो घुटनियों के बल चल रहे ही होंगे, वो खेलते कहाँ हैं, वो जा मुझे बता दो। रो रो के पूछती थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप सलाम भी बेहतरीन पढ़ते हैं और मरसिया ख़वानी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आपने किए, बहुत अच्छा अंदाज़ था। यकीनन जैसा कि आपने कहा कि आपके खून में है ये चीज़, आपकी दादी, आपके वालिद साहब, और आज आप इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कंसंट्रेट करना चाहिए कि आखिर हमारा जो बैकग्राउंड था उससे हम लोग आगे लेके चले अच्छाइयों को, और इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को भी हम लोग आगे ले चले। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई सवाल है हमारे पास और अभी आपसे नौहा भी सुनना बाकी है, लेकिन एक दो सवाल और है छोटे छोटे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वो कितने साल से आप नौहा पढ़ रहे हैं? नौहा तकरीबन जब हम 6-7 साल की उम्र से। ओके, 6-7 साल की उम्र से, तो एक लंबा तुलानी सफ़र आपका रहा है नौहा पढ़ने में। तो किसका नौहा पढ़ते हैं आप नॉर्मली? हम इमाम हुसैन का नौहा पढ़ते हैं। मतलब इमाम हुसैन का तो पता है, बस किसका लिखा हुआ नौहा? सो वैसे तो बहुत सारे शुअरा हैं जिन्होंने ख़िदमत अपनी इमाम हुसैन इस्लाम की बारगाह में, अहले बैत इस्लाम की बारगाह में दी है और देते रहे हैं। इसमें से फसील काज़मी साहब हैं, शऊर आज़मी साहब हैं। जी जी, ठीक है। और हमारे दादा मरहूम का भी पढ़ते हैं, ओके, लौरी साहब, मायल साहब, नायाब साहब, अश्क लौरी साहब, खुर्शीद साहब, बहुत सारे कई लोगों का नौहा आपने अब तक पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हिंदुस्तान के बेहतरीन नाम है, बेहतरीन शायर है, बेहतरीन राइटर है जिनका नाम आपने लिया है, और इन सब ने कई खिदमत अंजाम दी है अपनी कौम के लिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए। अच्छा, आप एक नौहा खान तो आप बेहतरीन है ही, साथ ही साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं? व्हाट इज़ योर प्रोफाइल? आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, great. I started my business, BPO business. Okay. But currently I have paused it, and currently I am consulting a company for its sales and marketing and business development. Okay. Yeah. So currently you are working with the BPO. Yeah, it is a kind of BPO. It is a kind of BPO. Okay. Normally एक प्रोफेशनल अगर इस तरीके से नौहा पढ़ता है कि देखा जाता है कि उसका अंदाज़ भी होता है सोचने का, जो हम सब ने नोटिस किया आपके अंदर
कि आपने एक अलग हट के मैसेज भी दिया, एक अलग तरीका भी आपका पढ़ने का, आप नौहा ख़वानी भी कर रहे हैं। तो जो कोई एक ऐसा नौहा जो लोग नॉर्मली आपसे कहते हैं कि आलिम साहब ये नौहा पढ़ के सुनाइए, तो मैं चाहूँगा कि चैनल विन के ज़रिए भी आप एक नौहा नाजरीन को सुनाएं। दावा है मेरा फिर वो, दावा है मेरा फिर वो, महशर में अमा पाए, जो परचम गाज़ी के साए में चला आए, जो परचम गाज़ी के साए में चला आए। दावा है मेरा फिर वो, दावा है मेरा फिर वो, महशर में अमा पाए, जो पर चमगाज़ी के साए में चला आए। यूं सीना ज़नी कीजे है शाह के शैदाई, यूं सीना ज़नी कीजे है शाह के शैदाई, दिल मुनकिर मातम का, दिल मुनकिर मातम का सीने में दहल जाए। दावा है मेरा फिर वो, दावा है मेरा फिर वो, महशर में अमा पाए। मजबूर बहन देखे भाई को तहे खंजर, मजबूर बहन देखे भाई को तहे खंजर, अल्लाह 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 किसी को भी ये वक्त न दिखलाए। दावा है मेरा फिर वो, दावा है मेरा फिर वो, महशर में अमा पाए। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेहतरीन, जैसा आपने कहा, सलाम भी आपने पढ़ा और मरसिया ख़वानी भी बेहतरीन की, और आज नौहा भी आपने एक यकीनन बहुत अच्छे अंदाज़ में आपने पढ़ा। एक कामयाब इंसान की पहचान उस वक्त होती है जब वो दीन पे भी रहे और दुनिया में भी उसकी तरक्की से जुड़ा रहे। आप एक BPO में काम करते हैं और एक बिज़नेस भी है आपका अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बेहतरीन नौहा ख़ान भी है, साथ साथ दीनदार भी है। एक चीज़ को आप लेकर चल रहे हैं, ये हम सब के लिए एक दर्स है। नॉर्मली देखा जाता है कि इंसान बोलता है या हम ये करें या तो हम वो करें, बट आप कई चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम आप अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल, क्योंकि हमारा वक्त ख़त्म होता है यहाँ पर, आपसे कई चीज़ें हमें सुनना थी, बहुत अच्छा अंदाज़ था आपका बात करने का भी, और यकीनन हम सब बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे। जैसा कि आपने काफ़ी चीज़ों के ऊपर इशारा भी किया, काफ़ी चीज़ों बताई भी हमें। आलिम रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और बेहतरीन अंदाज़ में नौहा, सलाम और मरसिया भी पढ़ा। हमारे नाजरीन को भी काफ़ी पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह कि एक अंदाज़ जो आपका था, और साथ ही साथ एक जो इल्म वाली आपने बातें की, ये भी बहुत अच्छी लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको छोड़ जाता हूँ, मैं आपको खुदाफिज़ ज़रूर कहूँगा, लेकिन इसके साथ कि आलिम रिजवी साहब एक और नौहा आपको सुनाएंगे, आप ज़रूर उसे सुनिएगा और हम सब गिरियाज़ भी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। गर्दन की रसन जिसको है, गर्दन की रसन जिसको हर गाँव
लगाम रुलाते हैं। एक पैर जमीन पर है, एक पैर उठाती है। हाय सकीना, हाय सकीना। ऐ शाहे नजफ आओ, खैमों की तरफ आओ। है शाहे नजफ आओ, खैमों की तरफ आओ, खैमों की तरफ आओ। अब आग यतीमा के है, अब आग यतीमा के कुर्ते को जलाती है। एक पैर जमीन पर है, देखो तो जरा बाबा ये फौज सितम आदा। देखो तो जरा बाबा ये फौज सितम आदा, ये फौज सितम आदा। एक फूल से बची को है, एक फूल से बची को कांटों कांटों पे चलाती है। एक पैर जमीन पर है, जबरीस मकसती है। ज़ैनब से लिपटती है, जबरीस मकसती। जबरीस मकसती है, ज़ैनब से लिपटती है, ज़ैनब से लिपटती है। फिर छोटे से हाथों से है, फिर छोटे से हाथों से चेहरे को छुपाती है। एक पैर जमीन पर है, सीने पे कटी रातें और प्यार भरी बातें। सीने पे कटी रातें और प्यार भरी बातें, और प्यार भरी बातें। याद आए वतन उतना है, याद आए वतन उतना, वो जितना भुलाती है। एक पैर जमीन पर है। जज़ाकल्लाह आलिम रिज़वी साहब। जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन ज़रूर पसंद आया होगा।
दीन और आखिरत की ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शह को एक चाँद छुपाने में बहुत देर लगी है